बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर आयशा तारिक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हम इस वीडियो में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ आई केयर टिप्स। कि हम किस तरह से मुख्तलिफ सीजन्स में अपने आई की केयर कर सकते हैं और किस तरह से हम सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम एक बेटर विजन ले सकते हैं और अपनी आइज़ को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने से बचा सकते हैं। आइज़ आर ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह और गुड विजन हेल्प अस परफॉर्म वेल। अगर आपकी विजन अच्छी है तो आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में भी बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो कौन से ऐसे बेसिक जर्नल स्टेप्स हैं या कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हम आई केयर में यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे जैसे सीज़न चेंज हो रहा है एंड विंटर आई हेल्थ हमारे पास होगी कि हम सर्दियों में अपनी आई को किस तरह से बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। नाउ वी मूव टुवर्ड द टॉपिक दैट इज़ आई केयर टिप्स। हम आई केयर हेल्थ के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास आएँगे। जैसे अगर हम बात करते हैं सनलाइट की, तो सनलाइट इज़ अ वंडरफुल पार्ट ऑफ लाइट बट हार्मफुल यूवी रेज़ कैन डैमेज द आइज़। और आँखों को हमने हिफाज़त बचपन से ही स्टार्ट करनी है। इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि हम अपने बच्चों को किस तरह से बेटर विज़न प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको कौन-सी हेल्थ टिप्स हम दे सकते हैं जो इन्हें हेल्पफुल रहेगी। मूविंग टुवर्ड द टॉपिक, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है जो एलर्जी। यूजुअली हम देखते हैं कि डिफरेंट सीजन्स में मुख्तलिफ लोगों को डिफरेंट एलर्जीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। लाइक आपको सीजनल एलर्जी है या आपको किसी कॉस्मेटिक चीज़ों से एलर्जी हो रही है। तो सबसे पहले तो आपने ये फाइंड करना है। फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना होगा, उस स्पेसिफिक एलर्जेंस को अवॉइड करना होगा और एलर्जिक मेडिकेशंस भी लेंगे लेकिन एज़ पर शेड्यूल दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। तो एक तो हमारे पास है कि सीज़नल एलर्जी को जानना और देखना कि जो पिंक आई हमारे पास हो रही है वो किस वजह से है। अलबत्ता ये सीज़नल है या फिर कोई और वजह है। तो इसके लिए आपने एहतियात करनी है एंड आपने प्रिपेयर्ड रहना है सीज़नल एलर्जी के लिए। देन द सेकंड इज़ डाइट। बेटर विज़न के लिए बेटर डाइट होना बेहद ज़रूरी है। हमारी बॉडी यूजुअली वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे हम खाते हैं। तो विटामिन डेफिशिएंसी जो होगी वो रेटिनल फंक्शंस को इफ़ेक्ट करेगी जिससे आपकी विज़न इफ़ेक्ट हो जाएगी। आँखों के लिए जो बेहतरीन डाइट हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ विटामिन ए। ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन ए प्रेज़ेंट है, कैरट हमारे पास, विटामिन सी हमारे पास प्रेज़ेंट होगी जो ऑरेंजेस से हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्स हमारे पास आते हैं एंड फिश हमारे पास आती है। तो मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी विज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वेल बैलेंस रिच डाइट हमारे पास होनी चाहिए जिसमें हमारे पास विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर आल्सो वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन द आई हेल्दी। ये एक सिंपल सा चार्ट है जिसमें हमारे पास बताया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, विटामिन सी आर एसेंशियल फॉर आवर आइज और ये हम किन किन चीज़ों से ले सकते हैं। देन द सेकंड पॉइंट इज हाइड्रेशन। अ गुड हाइड्रेशन फॉर गुड विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें लिए हमारे पास प्लेंटी ऑफ वाटर लेना बेहद ज़रूरी है। और इससे ना सिर्फ आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड होगी बल्कि ड्राइनेस ऑफ आइज़ भी हमारे पास जो एक मेजर रीज़न है वो भी दूर होगा। हाइड्रेशन से ना सिर्फ आपकी बेटर विज़न हमारे पास होगी बल्कि बेटर बॉडी फंक्शंस भी प्रोवाइड होंगे। और जिस तरह आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से हाइड्रेशन हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रही है और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को भी बेटर फंक्शनिंग में हेल्पफुल रह रही है। इट विल काज़ द क्लियर स्किन, टॉक्सिन्स को हमारे पास रिमूव करेगी। उसके अलावा हमारे पास कैलोरी कंट्रोल हमारे पास करेगी, ब्लड नॉर्मलाइज़ करेगी। These are important points of hydration. Then the third point is exercise. रेगुलर आई एक्सरसाइजेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं जिससे हमारे पास बॉडी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। उससे हमारे पास ऑक्सीजन लेवल हमारे पास आते होते हैं आइस में एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स। तो यूजुअली हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी अवेलेबल हैं। वन ऑफ द एक्सरसाइज इज पेंसिल एक्सरसाइज, जिसमें आपने आर्म लेंथ पे लिखना है, फोकस करना है, ब्रिंग टू द नोज, देन मूव इट फास्टर। जब आपकी विजन जो है वो डबल हो जाए तो आपने इसे पीछे दोबारा मूव करना है एंड 10 टाइम्स आपने इसे यूज़ करना है। सो दिस इज़ अ सिंपल पेंसिल एक्सरसाइज जो आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऑकुलर मूवमेंट्स हमारे पास, जिस तरह हम इस में देख रहे हैं कि ऑकुलर मूवमेंट्स फाइंड करने के लिए डिफरेंट सिंपल एक्सरसाइजेस भी हमारे पास अवेलेबल है। देन द थर्ड पॉइंट इज स्लीप। अ गुड स्लीप और बेटर विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल फील द डिफरेंस जब आप 8 आवर्स की एटलीस्ट अपनी नींद जो है वो पूरी करेंगे। तो
उससे भी आपकी विज़न जो है वो काफ़ी बेटर होगी क्योंकि आपकी आँखों को रेस्ट मिलेगा और आप बेटर फंक्शन परफ़ॉर्म कर सकेंगे। देन द पॉइंट इज़ हाइजीन। हाइजीन का मतलब सबसे पहले आता है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग ना सिर्फ़ आपको आइज़ की मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज़ करेगा बल्कि इसके साथ मुख्तलिफ बॉडी की बीमारियों से भी महफूज़ करेगा। So washing your hands is very important after taking a meal or after interacting with the infected person. देन प्रोटेक्शन, आपने प्रोटेक्शन हमेशा सनलाइट से यूज़ करनी है जब भी आप बाहर जा रहे हैं। ट्राई टू यूज़ सन ग्लासेस और हैट्स क्योंकि बिकॉज द हार्मफुल यूवी रेज कैन कॉज मैकुलर डिजनरेशन एंड आल्सो कैटरैक्ट। उसके अलावा आप सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं जो डिफरेंट शेड्स में भी अवेलेबल हैं, या सिंपल प्लेन ब्लैक सन ग्लासेस हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सनग्लासेस ना सिर्फ यूवी रे से प्रोटेक्शन के लिए आपने यूज़ करनी है, बट इसके साथ-साथ सर्टेन ऑक्यूपेशंस जैसे वेल्डिंग अगर आप करते हैं या इस तरह का कोई काम है जहाँ पर एयरबोर्न मटीरियल्स का रिस्क आता है, तो वहाँ पे भी सनग्लासेस का यूज़ इंतहाई ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट योर आइज़। देन इज़ डिजिटल यूज़, जो आजकल बहुत ज़्यादा एक कंप्लेन हमारे पास आती है कि जब हम थोड़ी देर के लिए भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारी आँखों में से पानी आता है। जब हम विज़न चेक कराते हैं दैट इज़ यूजुअली नॉर्मल। सो दिस इज़ ड्यू टू द कंटीन्यूअस वर्क दैट विल वी डू ऑन द कंप्यूटर्स। तो इसके लिए जो बेस्ट थिंग हम लोग कर सकते हैं दैट इज़ द 20-20-20 रूल। 20-20 रूल पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए हमें 20 फीट देखना होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास आई की फटीग जो है वो कम हो जाएगी और आपकी आइज़ को एक ब्रेक मिलेगा। और कंटिन्यूअस ब्लिंकिंग ना होने की वज़ह से भी हमारे पास डिजिटल स्ट्रेन हो सकता है, जिससे आपकी आइज़ को रिलैक्सेशन मिलेगी एंड यू विल फील बेटर। उसके साथ-साथ आप आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन से आई ड्रॉप्स हैं, इट इज़ आर्टिफिशियल टीयर्स, ताकि आप लोग सूद कर सकें अपनी आइज़ को। उसके अलावा आप गुड लाइटनिंग यूज़ कर सकते हैं, अपना पोस्चर आप लोग देख सकते हैं कि आप जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ग्लासेस आपने वेयर की है या नहीं की है, जो भी आपकी विज़न है उसके लिहाज से। तो ये सारे मेजर्स आप ले सकते हैं जिससे आप डिजिटल स्क्रीन काफ़ी हद तक कम कर देंगे। दीज़ आर सर्टेन सिम्पटम्स ऑफ लॉन्ग यूसेज ऑफ स्क्रीन टाइम, के ये आपके पास सिम्पटम्स आ सकते हैं। देन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ रेगुलर आई चेकअप्स। यूजुअली हम अपनी आइज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और रेगुलर चेकअप्स जो हैं वो नहीं कराते, जिसके ज़रिए हम ज़्यादा बड़े मसले में आ सकते हैं। तो अगर हम अर्ली स्टेज में एंड शुरू में ही अपनी आइज़ चेकअप कराते हैं, या फिर अपने जनरल बॉडी के साथ-साथ अपनी आइज़ को भी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, यूजुअली 1 ईयर में 1 दफ़ा लाज़मी अपनी आँखें चेक करवाएँ। सिमिलरली अगर आपके पास हिस्ट्री प्रेज़ेंट है बीपी की या फिर डायबिटीज़ की, तो आपने 6 मंथ्स के बाद लाज़मी चेक करवाना है। एंड इसी तरह अगर कोई डिस्कम्फर्ट है, आँख पे कोई चोट लगी है, तो फ़ौरी तौर पर आपने हॉस्पिटल जाना है ताकि कोई बड़ा मसला ना हो। ऐसे कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जैसे ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है। तो इनका आपको थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई सिम्पटम हो तो आप साथ ही रेगुलर चेकअप के लिए फ़ौरन चले जाएँ। उसके अलावा आपको फैमिली हिस्ट्री का पता होना चाहिए, कुछ सर्टेन डिसीज़ेज़ होती हैं जो हिस्ट्रीज़ में होती हैं, तो अगर आपकी फैमिली में कोई सर्टेन डिसीज़ है तो उसका चेकअप भी लाज़मी है। जैसे अगर हम ग्लूकोमा की बात करते हैं, तो अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है तो इट्स बेटर कि आप सेफ्टी मेजर के तौर पर जो है वो ग्लूकोमा अपना चेकअप आईओपी लाज़मी चेक कराएँ। या अगर आपके फैमिली में आईसाइट वीक का कंसेप्ट है तो आपको भी जो है वो नज़र लाज़मी चेक करवानी चाहिए। देन हमारे पास आता है क्विट सम बैड हैबिट्स। कुछ ऐसी हैबिट्स हमारे पास है जिनको जब हम क्विट करेंगे, लाइक वो कास्ट करती हैं वर्स विजन की, तो अगर हम उस कास्ट को ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी विजन भी अच्छी हो जाएगी। जिस तरह से अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट रबिंग की, स्मोकिंग की हम बात करें, स्लीपिंग विद आई मेकअप। स्लीपिंग विद आई मेकअप से ये होगा कि हमारे बहुत से ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हमारे पास ग्लेज़ियन या फिर स्टाइक बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्लीपिंग विद कॉन्टैक्ट लेंसेज़, उसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ आई ड्रॉप्स। तो ये कुछ बैड हैबिट्स हैं जो आपने चेंज करनी है। देन वी मूव टुवर्ड द विंटर आई हेल्थ, कि क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो हम ऐसी कौन सी सिंपल प्रोटेक्शन ले सकते हैं जो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम पेंडेमिक। एंड यूजुअली हमारे पास कौन से ऐसे जनरल स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बेटर विजन मेंटेन कर सकते हैं। आपने ट्राई करना है कि आप हीटर के पास एक बाउल ऑफ वाटर रखें, साथ आपने विंडो के पास बैठ के मैगज़ीन और विंडो के पास आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। गुड लाइटनिंग का आपने जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, विंडोज़ बंद रहती हैं, सनलाइट
से आपने जो है वो कोशिश करनी है कि सनलाइट जो है वो आपके घर के अंदर विंडोज़ में आए। दूसरा हमने सनग्लासेस, ना सिर्फ सनग्लासेस हम यूज़ करते हैं समर्स में बल्कि विंटर्स में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चलते हैं टुवर्ड्स द समरी कि हम जितनी अपनी तमाम वीडियो है उसको हमने सिंपल टिप्स में हमने देखना है कि तो द सिंपल टिप्स आर के रेगुलर आई चेकअप्स आपने करवाने हैं। आपने प्रॉपर लाइटनिंग को यूज़ करना है। आपने ब्लिंकिंग करनी है क्योंकि जब हम डिजिटल यूज़ कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली ब्लिंक जो है वो नहीं करते। उसके अलावा सनी डेज़ में सनग्लासेस का यूज़ हमने करना है। उसके अलावा हमने कुछ आई एक्सरसाइज़ेज़ हमने करनी है जिसमें से हमने एक पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में देखा है। उसके अलावा हमने कुछ बैड हैबिट्स क्विट करनी है जैसे स्मोकिंग हमारे पास है, अगर आप मेकअप करके सोते हैं तो आपने कोशिश करना है कि आप उसको भी अवॉइड करें और गुड लिड हाइजीन हमने रखनी है और साथ-साथ हमने हैंड वॉशिंग पे भी ध्यान देना है। इसके अलावा जो मेयर्स हमने देखे वो हमने देखा है कि हमने कंप्यूटर ब्रेक्स लेने हैं। हमें 20-20-20 रूल को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ हमने जो है वो हेल्दी फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ऐसा फूड हमने लेना है जिसमें हमारे पास विटामिन ए हो, सी हो, ओमेगा 3 हो, जिसमें फ़िश हमारे पास आती हैं, एग हमारे पास आती हैं। उसके अलावा हमने देखा कि बेटर स्लीप हमारे पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है इन मेंटेनिंग दी आई हेल्थ। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर किड्स आई हेल्थ कि यूजुअली बच्चों में बहुत से पेरेंट्स आते हैं और वो ये पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से अपनी उनकी आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनकी आइज़ हम कैसे विज़न उनकी बेटर कर सकते हैं। तो सिंपल फैक्टर्स इनके लिए भी सेम हमारे पास हैं कि हमने इनको भी जो है वो गुड स्लीप देनी है, ठीक है? हमने मोबाइल यूसेज जो आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, उसे हमने कम से कम करना है क्योंकि इससे मायोपिया दूर की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। उसके अलावा हमने रूटीन रेगुलर चेकअप्स करनी है, अगर अब बच्चे ग्लासेस लगी हुई हैं तो हमने उसको हर 3 टू 4 मंथ्स बाद चेक करना है या एटलीस्ट 6 मंथ हमने लाज़मी उसके बाद चेक करवाना है और इसी तरह ही स्कूल एडमिशन करवाने से पहले भी आपने एक दफ़ा अपने बच्चे का मुआयना लाज़मी करवाना है ताकि अगर आईसाइट कमज़ोर है तो उसी टाइम उसको डिटेक्ट कर लिया जाए और बेटर विज़न प्रोवाइड कर दिया जाए। आउटडोर एक्टिविटीज़ हमने बच्चों को बताना है कि यूजुअली हम देखते हैं कि आजकल बच्चे कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं जिससे आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके बच्चे को एक बैलेंस्ड लाइफ आप प्रोवाइड करें जिसमें वो एक हेल्दी फूड ले रहा हो और उसके अलावा अपने हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल एसेंशियल आई केयर टिप्स कि आप उसे किस तरह से अपनी आइज़ को बेटर बना सकते हैं और कौन सी ऐसे सिंपल पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए आप बेटर विज़न ले सकते हैं। I hope your video is helpful for you and share it to your friends. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।